के रूप में आईएएस अतुल वत्स को अलीगढ़ विकास प्राधिकरण से गाजियाबाद भेज दिया गया है। अलीगढ़ से पहले आपको बताते चले कि सीडीओ और असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर भी वो रह चुके हैं और इन्हीं से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को पूर्णकालिक बीसी मिल गए हैं। 2016 के बाद से यह जो पद जो है अतिरिक्त प्रभार पर जिला के अधिकारी ही संभाल रहे थे। आज इस पर पूर्ण तरह से जो है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को उपाध्यक्ष मिल गए हैं आईएएस अतुल कुमार वत्स जी के रूप में। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से विकास को अब प्रदेश जिले के विकास को किस तरह से पंख लगेंगे, यह बात जानते हैं आईएएस अतुल कुमार वत्स जी से। सर, आपका धन्यवाद सर प्रथम एफएम न्यूज पर बात करने के लिए। सर, किस तरह से विकास ग्रोथ करेगा आप? जी, थैंक यू। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि शासन के निर्देश के क्रम में मेरे द्वारा 2 दिन पूर्व कार्यभार ग्रहण कर लिया गया था और जैसा कि आपने मेंशन किया कि पूर्णकालिक वीसी मिले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि गाजियाबाद की जनता को अपेक्षाएं हैं कि भाई इतने दिनों बाद एक पूर्णकालिक वीसी आया है तो यहाँ के काम को और यहाँ की कार्यशैली को थोड़ा बदलाव की आवश्यकता है। और जैसा आपने पूछा कि विकास को कैसे पंख लगेंगे, तो पहले तो अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे, कहाँ हम लोग लैग कर रहे थे या कहाँ हम लोग अच्छा कर रहे थे। जहाँ हम अच्छा कर रहे हैं उसे और सुदृढ़ करेंगे और जहाँ कोई कमियाँ हैं तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। मेरे सामने कुछ इश्यूज़ आए हैं, आज जनसुनवाई में भी कुछ इश्यूज़ आए हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा कार्य की आवश्यकता है, मेहनत की आवश्यकता है। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जनसुनवाई के साथ साथ जो अन्य इश्यूज़ हैं जो हम लोग के पेंडिंग हैं, इस प्राधिकरण ने काफ़ी कमिटमेंट्स भी किए हुए हैं, तो उनके ऊपर खरा उतरने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। सर, आपका जो 2016 से आप आईएएस हैं, आपने सीडीओ के पद पे भी कार्य मऊ, सोनभद्र और अलीगढ़ के रूप में आप रहे हैं। कितना अनुभव ये आप जिला गाजियाबाद को मिलने वाला है सर? मेरे ख्याल से मैं इस चीज़ को फॉर्चुनेट मानता हूँ इस डिस्ट्रिक्ट के लिए और इस अथॉरिटी के लिए कि आई एम कमिंग हेयर आफ्टर हैविंग ऑलरेडी एन अथॉरिटीज एक्सपीरियंस। तो मेरे लिए अथॉरिटी कोई नई नहीं है। मैं पिछले लगभग 1.5 साल से एक अन्य विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष ही था और मुझे उसका बेनिफिट भी होगा क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ जैसे मास्टर प्लान अभी नहीं हुआ है, तो हम लोग जो हमारी पुरानी अथॉरिटी थी उसमें मास्टर प्लान लागू हो गया है, फरवरी में ही जारी हो गया था। तो यहाँ से मास्टर प्लान शासन में गया हुआ है, हम लोग प्रयास करेंगे कि मास्टर प्लान को पहले लागू करें। इसके अतिरिक्त ये अथॉरिटी थोड़ा सा अभी पिछले बजट में ही हल्का फुल्का सरप्लस में आई है, तो कोशिश ये किया जाएगा कि इसकी वित्तीय स्थिति को हम लोग सुदृढ़ कर पाएँ। जब हमारे पास पैसा होगा और जब हमारे पास लैंड बैंक होगा तभी हम नई योजनाएं और नए भूखंड या नए फ्लैट्स वगैरह की योजनाएं हम लोग ला सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि उन सब चीज़ों को हम लोग कर पाएँ। और जैसा आपने कहा कि भाई 2016 से मैं सेवा में आया हुआ हूँ, तो मेरे हिसाब से इंटेंट ज़्यादा मैटर करती है। एक्सपीरियंस पिछली अथॉरिटी का है ही और इंटेंट में आपको कहीं कमी दिखाई नहीं देगी। तो आप सुने थे आईएएस अतुल कुमार वत्स जी को, जिन्होंने बताया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को उनके पिछले अनुभवों से भी विकास के पंखों में तेजी आएगी। इश्यूज बहुत हैं पर स्टडी कर रहे हैं, जल्द ही इनके निवारणों पर लाइन अप हो जाएगा। एफएम न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 1994